Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो क्रिकेट फैंस, वापस स्वागत है स्ट्रेट ड्रा में। आज दूसरा दिन न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और एक अच्छी खबर कि आज बारिश ने तंग नहीं किया, मगर एक बुरी खबर इंडियन फैंस के लिए कि दर्पण आज शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने ज्यादा तंग किया। जी बिल्कुल जैक, और हालांकि काफी परेशान किया आज काइल जेमिसन ने, क्योंकि काइल जेमिसन ने 5 विकेट चटकाया न्यूजीलैंड की ओर से, और इंडियन बल्लेबाज देर हो चुके उनके सामने। लेकिन आज मैं काफी निराश हुआ जिस तरह से अजिंक्य रहाणे आज आउट हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फील्डर स्क्वायर लेग पे स्पेशली उन्हीं के लिए रखा गया है। फिर भी वो शॉट खेलने के लिए गए और सीधा कैच टॉम लैथम के हाथ में दे बैठे। लेकिन अगर आप उसकी अगली गेंद भी देखे तो वो बाल बाल बचे थे। तो ये जिस गेंद पे अजिंक्य रहाणे आउट हुए, उस गेंद को अजिंक्य रहाणे लीव भी कर सकते थे, लेकिन वो शॉट खेलने के लिए गए और काफी आसान कैच टॉम लैथम को दे बैठे। लेकिन आगे मैं बात करना चाहूंगा विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली आज फिर से आउट हो गए 44 रन पे। हमें काफी उम्मीदें थी, जैसे हमने कल बात की कि ये 1.5 साल से जो शतक नहीं लगा है विराट कोहली का, आज जरूरत थी कि वो शतक लगाते, लेकिन वो शतक भी नहीं लगा पाया और फिर से आउट हो चुके थे। और हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा उनके शतक के लिए। उम्मीद करते कि अगर दूसरी बारिश ना गिरे और दूसरी बल्लेबाजी करने का मौका मिले इंडिया को, तो विराट कोहली अपनी इस दूसरी इनिंग में शतक लगाए और ये 1.5 साल का जो लंबा इंतजार है हम कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म करें। आगे बात करता हूं जिस तरह से ऋषभ पंत आज आउट हुए। ऋषभ पंत ने शुरुआत में काफी संयम बरता। वो हालांकि ऐसा था कि ऋषभ पंत अपने नेचर के विरुद्ध वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो संयम ज्यादा बरतने की जरूरत थी, क्योंकि वो बाहर जा रही गेंद को वो छूने के लिए गए, ड्राइव खेलने के लिए गए और सीधा कैच स्लिप में दे बैठे। तो अश्विन, अगर आप बात करें आगे अश्विन के बारे में, तो अश्विन भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छे लाइन में नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की, ड्राइव खेलने के चक्कर में वो भी स्लिप में कैच दे बैठे। तो पूरी तरह से आज बैटिंग ऑर्डर जो इंडिया का जो था वो निष्फल रहा। 200, हमें उम्मीद थी कि वो 250 से 300 रन तो बना दे मिनिमम, क्योंकि जिस तरह से कल हमें स्टार्ट मिला था, उस स्टार्ट का इंडियन बल्लेबाजों के द्वारा वो हमें सफलता नहीं मिली। आप ऐसा कह सकते कि वो उन्होंने वो जो ओपनिंग स्टार्ट था उनका उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं। दर्पण, जहां तक स्विंग की बात है, जहां तक बॉलिंग की बात है, एक बात गौर करने वाली है कि कल न्यूजीलैंड के बॉलर्स इतनी पेस से बॉल नहीं डाल रहे थे। हमने देखा कि एवरेज स्पीड तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास थी। तो अगर स्लो बॉल डालते हैं तो टाइम ज्यादा मिलता है और ज्यादा स्विंग होने का चांस है। मगर आज इंडियन बॉलर्स फुल पोटेंशियल के साथ गेंदबाजी डाल रहे थे 140 के ऊपर, तो इसकी वजह से शायद स्विंग हल्का ही मिल पाया, ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन लाइन और लेंथ एकदम बढ़िया रही। जी बिल्कुल, और मैं हैरान हूं जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से। हालांकि खराब गेंदबाजी नहीं की जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह जाने जाते ही यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी करने के लिए, तो वो यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी कर सकते थे। अगर यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी करते तो शायद से गेंद को ज्यादा टाइम मिलता हवा में रहने का, और जिसके चलते अगर रिवर्स स्विंग होता तो ये ओपनर, उनके जो ओपनर थे टॉम लैथम और डेवन कॉनवे, तो दोनों को खेलने में दिक्कतें रहती। लेकिन क्योंकि विकेट तो मिल नहीं रही थी गुड लेंथ पे गेंदबाजी करने के बाद भी, तो ऐसा हो सकता था कि आप एक ओवर में 1 या 2 गेंद यॉर्कर लेंथ की करते तो शायद से वो विकेट मिल सकती थी। तो वो जसप्रीत बुमराह की ओर से हमें देखने को मिला नहीं। हालांकि लाइन और लेंथ सभी गेंदबाजों की अच्छी थी, लेकिन तारीफ भी करनी होगी आज जिस तरह से न्यूजीलैंड के ओपनर्स जिस तरह से आज खेले, क्योंकि वो बाहर के बॉल को लीव ही कर रहे थे। काफी स्लो रन रेट से वो खेले, लेकिन संयम बरत के खेले, और पूरा फोकस जो था उनका बस यही था कि क्रीज पे डटे रहना है। और उसी का आज हमने नतीजा ये देखा कि एक अच्छा स्टार्ट मिला है न्यूजीलैंड को, पूरा प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह आज वो खेले। बिल्कुल दर्पण, तो इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि कल इंडियन गेंदबाज शुरुआती ओवर में 1-2 विकेट छटके, क्योंकि जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि ये मैच तकरीबन ड्रॉ की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जल्दी से आउट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को। और रविंद्र जडेजा को आज लेट लाए थे। ऑफकोर्स मैं सहमत हूं लेट लाने का डिसीजन, क्योंकि दोनों लेफ्टी बैट्समैन थे, तो ज्यादा फायदा मिल नहीं पाता रविंद्र जडेजा का। लेकिन अभी केन विलियमसन आ चुके हैं, कल रविंद्र जडेजा और रोहित टेलर भी क्रीज पे। हाँ, तो हम कल रविंद्र जडेजा को जल्दी से देखेंगे। जी बिल्कुल जैक, उम्मीद है कि कल बारिश ना हो, क्योंकि कल 90% चांस है बारिश होने के। और अगर कल बारिश ना होती है तो ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन गेंदबाज कल अच्छी तरह से गेंदबाजी करे शुरुआती घंटे में, तो विकेट चटका सकते हैं और जल्दी से विकेट चटका के थोड़ी सी लीड हासिल करे। और हो सकता है कि इसी के साथ इंडिया इस गेम में वापसी भी कर सकता है और शायद से चैंपियन भी बन सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। हालांकि ये मैच तो पूरा ड्रॉ की ओर जा रहा है, लेकिन अगर कल बारिश ना हो और इंडियन गेंदबाज अच्छी तरह से गेंदबाजी करे शुरुआती घंटों में, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि इंडिया ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर सकता है। बिल्कुल दर्पण, तो आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं क्रिकेट फैंस वापस एक बार स्ट्रेट ड्राइव के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।